आपको भी बजट नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो 40 से अबव भी मिलेगा पर डे। आपके पहले शो में आपको कितने पैसे मिले थे? 5,000 रुपये। मुझे 8,000 मिला था और मेरी सैलरी उस टाइम 8,000 थी। मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था, मैंने एक ही दिन में सारी सैलरी आ गई। दोस्तों फिर हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं कि आखिर आप शोज़ के अंदर और शूट्स के अंदर कितना पैसा कमाते हो, एक मॉडल कितना पैसा कमाता है। दूसरा, बेटर मनी किस में है, शो करने में, रैंप वॉक करने में ज़्यादा पैसा मिलता है या फिर शूट्स करने में ज़्यादा पैसा मिलता है, इस पे रोशनी डालेंगे जेंडर। अगर आप किसी एजेंसी के साथ हो तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि एजेंसी आपको एक अच्छा बजट दिलाती है, जो आपका 10 से शुरू होकर आप कितना भी आप चार्ज कर सकते जब आप स्टैब्लिश हो जाओगे मार्केट में। और अगर आप फ्रीलांस करते हो तो डेफिनेटली आपको 8,000। मैं बट ये हमारे पर्सनल रिलेट करना चाहूँगा, आपके पहले शो में आपको कितने पैसे मिले थे? 5,000 रुपये। मैं एजेंसी के साथ था और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी है एनिमा क्रिएटिव, उनके साथ मैंने चालू किया था। पर दोस्तों फिर भी है ना, पहले शो में ऐसा ही रहता है, थोड़ा डाइसी होता है। हाँ, पहला शो मैंने किया था 2011 के अंदर, मेरे को 5,000 रुपये दिए थे। मुझे याद है मैंने जो पहला शो किया था मुझे 8,000 मिला था और मेरी सैलरी उस टाइम 8,000 थी। मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था, मैंने एक ही दिन में सारी सैलरी आ गई। सो बेसिकली बात यह है कि जब आप शोज़ करना चालू करोगे तो आजकल जो मिनिमम है दैट इज़ अराउंड 10,000। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो थोड़ा नेगोशिएशन आपको लोग करेंगे, पर अब एजेंसी के साथ हो तो डेफिनेटली आप जो चालू होगा ना वो होगा 10 से 20 के कहीं बीच में मिनिमम। एंड देन एज यू ग्रो तब आप कितना भी मांग सकते हो, बिकॉज देयर आर सुपर मॉडल्स इन इंडिया ऑल्सो जो अपने मन मुताबिक पैसे चार्ज करते हैं। आप अगर मुताबिक आई थिंक शोज भी करते हैं, और अगर आप शो स्टॉपर बन जाओ देन इज लाइक सो कितना मांग सकते हो आगे जाके उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हाँ, इतना में तो चालू करना ही है। अगर आपको पहला 1 या 2 शो कम में करने पड़े तो दिल मत छोटा कीजिए, पर हाँ जिंदगी भर कम में मत करते रहिए, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि जब आप एक एस्टैब्लिश मॉडल बन जाते हो तो कभी कभी ऐसे इंडस्ट्री के दोस्त भी बन जाते हैं, डिजाइनर्स दोस्त भी बन जाते हैं, जिसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते, एज ए फ्रेंड वर्क कर लिया, वो एक अलग बात है। अब दूसरी बात करते हैं शूट के बारे में। तो शूट में भी वेरिएशंस है। कैंपेन आप शूट कर सकते हो, आप कमर्शियल शूट करते हो। कैंपेन का मोस्टली आप 40 अबव आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप एजेंसी के साथ हो तो एजेंसी आपको और अच्छा बजट दिलाएगी। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो 40 से अबव भी मिलेगा पर डे। और बात करते हैं कमर्शियल से, अगर जितने भी आप टीवीसीज या कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको 50 से अबव आपको चार्ज मिलेगा पर डे। बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल में यूजुअली आप मैगजीन्स के लिए जो हम शूट करते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लली ट्रांसपोर्टेशन या फ्लाइट सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी, बट आपको भी बजट नहीं मिलेगा। अगर वो किसी आउट ऑफ सिटीज़ में है या अगर इस सिटीज़ में है तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर एडवर्टोरियल करते हो, कोई ब्रांड है जो स्पेसिफिकली उस मैगजीन के साथ कोलैब कर रहा है और वो ब्रांड आपको चाहता है एज अ मॉडल उसमें, तो उसमें आप चार्ज कर सकते हो बजट। एजेंसी में हो डेफिनेटली एजेंसी आपका बजट फिगर आउट करेगी और वो आपको इन्फॉर्म भी करेगी कि हमने आपको इस बजट में साइन किया है। फ्रीलांस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आप डायरेक्टली आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे तो बार्गेन होगी। वेलकम, आप इंडिया में हो तो बिल्कुल जेंडर आपने सही बोला कि दोस्तों ये वो बजट्स हैं जब आप चालू करोगे तब आपको मिलेंगे व्हेन यू आर स्टार्टिंग। अगर आप एक स्टार्टिंग मॉडल तो इतने मिलने चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते स्टार्टिंग में। धीरे तो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं पर डे। जो भी अच्छे मॉडल्स हैं वो इतने पे रुकते नहीं है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपने जो कमर्शियल किया था, कैंपेन किया था, हाईएस्ट बजट क्या मिला है आपको? अब ये डिस्क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है हाईएस्ट की तरफ, पर बहुत अच्छा जाता है दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ना ब्रांड एंडोर्समेंट करते हो, जो आप साल भर के लिए एंडोर्स करते हो किसी ब्रांड का, जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन का मैंने किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एजेंसी में हो या अगर फ्रीलांस हो तो एजेंसी हमेशा आपको इन्फॉर्म करती है कि आपकी ये पिक्चर्स या वो कमर्शियल वो 1 साल तक यूज़ करेंगे या 2 साल तक यूज़ करेंगे। उसके हिसाब से एजेंसी आपका बजट डिसाइड करती है। अगर आप फ्रीलांस हो तो आपको भी उसी अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। अगर कोई भी ब्रांड उस 2 साल की पीरियड के बाद उस वीडियो को यूज करता है तो डेफिनेटली रॉयल्टी आती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल का उसके बाद अगर यूज करते हैं पिक्चर्स को तो आपको रॉयल्टी देते हैं। दूसरा, ये इससे कम में मत कीजिए दोस्तों।
और इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें तो 100% है। जैसे ही आप थोड़े पॉपुलर होगे, और देखिए कौन सा ब्रांड है, अगर अच्छा ब्रांड है, अच्छा शूट बजट है, तो डेफिनेटली आपका भी बजट 2-3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से भी जा सकता है और उससे भी ऊपर जा सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं यही बोलूँगा कि कैंपेन्स का बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है, कमर्शियल का कोई लिमिटेशन दूसरा है नहीं। आपको और भी कोई सवाल पूछने तो आप ज़रूर कमेंट, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में सारे वो क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। जल्द ही हम आपका वो कमेंट्स पढ़ेंगे और आपको इसका रिप्लाई देंगे। अगर वो कमेंट बहुत अच्छा लगा हमें तो आप हम हमारे आपको अपने शो में बुलाएंगे एज अ गेस्ट। पैसा कहीं से भी आए चलेगा। बताओ।